जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय जय प्रभुपाद 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 हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा गोविंद देव जी की निताय गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय क्रमांक 20 श्लोक क्रमांक 23। देवो देवान् जगन्नतः सृजति स्माति लोलुपान् त एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। देवो देवान् जगन्नतः सृजति स्माति लोलुपान् त एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। देवो देवान् जगन्नतः सृजति स्माति लोलुपान् त एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। देवो देवान् जगन्नतः सृजति स्माति लोलुपान् त एनं लोलुपतया देवो देवान् जगन्नतः सृजति स्माति लोलुपान्
त एनं लोलोपतया मैथुनायाभिपेदिरे देवो देवान् जगन्नत शब्दार्थ देव ब्रह्मा ने अदेवान असुरों को जगन्नतः अपने नितंबों से सृजति स्म जन्म दिया अतिलोलुपान अत्यंत कामुक विषयी ते वे एनम ब्रह्मा लोलुपतया कामवश मैथुनाय संभोग के लिए अभिपेदिरे निकट आए। अनुवाद तथा तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। फिर ब्रह्मा ने अपने नितंब प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग हेतु उनके निकट आ गए। तात्पर्य, विषयी जीवन इस भौतिक संसार की आधार भूमि है। यहां पर भी यही दोहराया गया है कि असुर विषय वासना के अत्यंत प्रेमी होते हैं। जो मनुष्य विषय वासना से जितना ही मुक्त होता जाता है वह उतना ही देवत्व के स्तर की ओर अग्रसर होता है, और जिसका काम वासना के प्रति जितना अधिक झुकाव होता है वह उतना ही आसुरी जीवन की अधोगति को प्राप्त होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक के संबंध में कुछ कहने से पहले सभी समुपस्थित वैष्णवों का आशीर्वाद, जिससे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की कुछ सेवा हो पाए। तो इस प्रसंग में यहाँ पर मैत्रेय जी विदुर जी को ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के विस्तार का क्रम बता रहे हैं कि किस प्रकार
ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। विदुर जी की ये जिज्ञासा थी कि ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने कैसे की, पत्नियों से की, आगे प्रजापतियों से हुई, कैसे हुई, तो हमें सुनाइए। तो ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सृष्टि की ये मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं। तो उसी क्रम में यहां राक्षसों की उत्पत्ति बता रहे हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के जघन देश नितंब भाग से राक्षस उत्पन्न हुए, जो अत्यंत कामी थे, काम से प्रेरित थे, और उत्पन्न होते ही काम की पूर्ति के लिए ब्रह्मा जी की तरफ दौड़े। तो देखिए, प्रभुपाद यहां तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस संसार का, भौतिक जगत का मूल सिद्धांत, आधार ही काम भोग की इच्छा है, जिस पर यह सृष्टि में जीवन का प्रवाह प्रायः बह रहा है। तो यह असुर कामी उत्पन्न हुए, प्रायः जो भी संसार में है, भौतिक संसार में है, वो काम नाम के रोग से कुछ अंश में, कोई कुछ ज्यादा अंश में पीड़ित ही है, तभी यहां है। इतनी ही कृष्ण की सेवा प्रिय थी, तो फिर यहां है क्यों? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो भोग की इच्छा हुई, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा हुई कृष्ण से स्वतंत्र होकर, तभी जीव यहां पर भौतिक जगत में दुख भोग रहा है। तो माया द्वारा इस प्रकार उसका आकर्षण कर लिया गया। और सब कोई, आगे आएगा इसी स्कंद में वर्णन, कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में, प्रजापतियों की, मरीचि की, आगे सबकी सृष्टि की, तो उस पूरी सृष्टि में प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत कौन है जो इस काम नाम की रोग से बचा हुआ है? सिवाय एक के। भागवत जी में आता है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऋषिम नारायणम ऋते योशनमयी माया, एक ऋषि नारायण को छोड़कर कौन है जो स्त्री नाम की माया से प्रभावित नहीं हुआ? ये वास्तव में देखिए, अपनी इंद्रियों की भोग की इच्छा को ही काम कहते हैं, और यही इच्छा कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति के लिए होती है तो प्रेम कहलाती है। जो पुरुषार्थ है, जिसकी प्राप्ति के लिए सब भक्ति योग और बताए गए, वो वास्तव में आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ब्रह्मा जी के मन में पहले मानसिक रूप से रजोगुण उत्पन्न हुआ। नितंब भाग से असुर तो कामी प्रकट हुए, पर उससे पहले मन में रजोगुण उत्पन्न हुआ, उससे ऐसे कामी असुर प्रकट हुए। तो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, ये काम कैसे प्रकट होता है? रजोगुण से। कामेशः क्रोधेशः रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्य एनम ये वैरिणम। रजोगुण से उत्पत्ति है इस काम की। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि देखिए, जीव के अंदर जो कृष्ण प्रेम सुप्त है, वही इस भौतिक जगत में जब आता है तो मोड ऑफ पैशन, रजोगुण के संपर्क में आके वही कृष्ण प्रेम काम का रूप ले लेता है। इसीलिए इतना स्ट्रांग है। पैशन, मोड ऑफ पैशन के संपर्क में जैसे ही वो कृष्ण प्रेम आता है, वो यहां पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है लस्ट के रूप में, काम के रूप में, और इस प्रकार से जीव पे शासन करता है, और उसको महाशनो महापापमा विद्येनम यवैरिणम। ये क्रोध और काम त्रिविधम नरकेश यदम द्वारम। काम, क्रोध, लोभ को भगवत गीता में एक अन्य स्थान पर भी बताया गया है कि ये नरक का द्वार है। तो इससे बच पाना वास्तव में बहुत सतर्कता रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कितना मजबूत है ये, कितना शक्तिशाली है, और कितनी दुर्गति क्षण में किसी की भी कर सकता है, ये हम सब परिचित है। तो इससे सावधान रहने के लिए कई एक बातें शास्त्रों में आई है
कितनी सावधानी रखनी है? मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। भागवत जी में कहा गया है कि अपनी माता, बहन, पुत्री के साथ भी एक आसन पर बहुत समीप मत बैठिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्रामो, ये इंद्रियां बलवान है। काम कहां रहता है? मन, बुद्धि और इंद्रियों में। साधिष्ठानम उच्चते, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं। कौन से 3 स्थान बताए? मन, बुद्धि और इंद्री। विद्वांसम अपि कर्षति का क्या अर्थ है? जो विद्वान है, जो जानता है कि काम मेरी दुर्गति कर देगा, सद असद विवेकी बुद्धि को धारण करने वाला है, विवेक से परिचय जानता है, ये कार्य करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है, उसकी भी इंद्रियों को खींच लेता है काम। विद्वांसम अपि कर्षति। तो फिर हम जैसे अविद्वान, मेरे जैसे पर्टिकुलरली किसी जीव की बात की जाए जो विद्या नहीं है, जिसके पास सद असद में विवेक नहीं अंतर करने का, उसकी क्या गति होगी? उदाहरण क्या है? शास्त्र में उदाहरण होंगे। अजामिल ब्राह्मण था, यज्ञ कर्म में दीक्षित था, घूमने फिरने नहीं गया था, साइट सीइंग के लिए नहीं गया था, यज्ञ के लिए संविधा इकट्ठी करने गया था, सिटी लाइफ में नहीं गया था जहां रजोगुण तमोगुण की प्रधानता है, सात्विक स्थान जंगल में गया था। क्या हुआ? एक दृश्य देख लिया, कामलोलुपता का एक दृश्य दृष्टि में आ गया। क्या हो गया? कितना पतन हो गया। विद्वान था। और कोई उदाहरण? बहुत सारे उदाहरण है शास्त्रों में। अभी के संसार में इतनी तपस्या या इतनी सिद्धि किसके पास है कि पानी के भीतर श्वास ले सके? गिनती पे भी नहीं है, वरना टीवी में आ जाता कि ये व्यक्ति पानी के अंदर बैठे हैं। शौबरी मुनि जल के अंदर बैठे हैं। कितना तपोबल होगा, क्या स्थिति होगी? श्वास ले पा रहे हैं, तप कर पा रहे हैं, जी रहे हैं। और जल के प्राणी मछली का मैथुन देखकर मन में आकर्षण आ गया कि मछली होके इतनी सुखी है, मैं कितना तपस्या में लगाऊं। बाहर आए, मानधाता की 50 पुत्रियों से विवाह किया। कितना तीव्र है ये, कितना आवरण ये ढक देता है अच्छे अच्छे ज्ञान को। विधियेनम यह वैरिणम आवृत्य, ज्ञानम आवृत्य, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान को ढक देता है काम। इसलिए सबसे पहले इसका संहार करो, इसको पहले हटाओ। किसी भी योग मार्ग में आगे बढ़ना है तो काम पर पहले प्रयास करो, इंद्रियों पर नियंत्रण करो, काम पर नियंत्रण करो। तो इस प्रकार अत्यंत विद्वान व्यक्ति को भी यह काम परास्त कर सकता है अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो। इसीलिए अपने मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना है। हमें अगर ऐसा लगने भी लगे कि हम भक्ति में बहुत आरूढ़ हो गए, अब तो स्त्री से हमारा आकर्षण नहीं है, या स्त्री को लगे पुरुष शरीर से आकर्षण नहीं है, ये दोनों के लिए शास्त्र में एक बात कही जाती है तो दोनों को लेकर कही जाती है, तो भी अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। भागवतम में कहा गया है ये जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। काम की पूर्ति के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए यह जीवन नहीं है। जितना स्वीकार करना है इंद्रियों के लिए, जितना जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। बाकी जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो तत्व की जिज्ञासा के लिए है। मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा संबंध किससे है, मैं यहां दुख क्यों झेल रहा हूं, वापस इस दुख में जगत में ना आने पड़े उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जीवस्य तत्व जिज्ञासा अथ आतो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में पहला सूत्र। इसके लिए जीवन मिला है, ये पहचानने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए कि मैं हूं कौन, और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ये जानना कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, और फिर उनकी प्रेममयी सेवा में लगने के लिए, उन भोगों के लिए नहीं जो प्राप्त है विडभुजाम,
मल खाने वाले सुअर को भी जो भोग प्राप्त है, ऋषभदेव भगवान कह रहे हैं, नायम देहो देव भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये यस्माद ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। इंद्रियों को शुद्ध कर कर उस सुख की प्राप्ति के लिए है जो अनंत है, क्षुद्र सुख के लिए नहीं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं, जो स्वर की योनि में भी प्राप्त है, उसको भी आसानी से प्राप्त है। मैथुन का, भोजन का, निवास का, स्त्री का संग, रहने खाने जीने का, भोग का सुख उसको भी प्राप्त है। उसके लिए कह रहे हैं ये जीवन नहीं है। तो क्या सुख प्राप्त के लिए नहीं है? है, दिव्य सुख के लिए, अत्यंत सुख के लिए, सुखम आत्यंतिकम, अत्यंत सुख प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। कैसे प्राप्त होगा? तपो दिव्यम, इंद्रियों को वश में करना ही पड़ेगा। वॉलंटरली इंद्रियों को रिस्ट्रेन करके जो दुख इंद्रियां उठाती है, एकादशी में प्रसाद नहीं पा रहे, थोड़ा इंद्रियों को दुख होता है, भूख लगती है, तो स्वतः स्वेच्छा से स्वीकार की गई इंद्रियों का कष्ट किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तप कहलाता है। सुबह 4 बजे शैया का त्याग करना, निद्रा का त्याग करना कष्ट है, तप है, पर बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तपो दिव्यम, दिव्य तप के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त करो जहां अत्यंत सुख प्राप्त होगा। ये तुच्छ है ऐसा शास्त्र कह रहे, बारंबार प्रहलाद महाराज कह रहे। क्या? यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम करयोरिव दुख दुखम, करयोरिव कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम। कह रहे यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम। ये मैथुन का जो सुख, काम भोग का सुख, गृह में आसक्त व्यक्ति को जो प्राप्त है, अत्यंत तुच्छ है। कंपेयर कर रहे हैं, तुच्छ है कहने का मतलब है एक बड़ा सुख भी है। निराश होने की जरूरत नहीं है कि संसार में सुख ही नहीं है। कैसा सुख है? कंडूयनेन, खुजली का सुख। कैसा? करयोरिव, दोनों हाथों से शरीर के किसी भाग को खुजलाने में, नोचने में जो सुख है, बोलते बस वही सुख है। कंडूयनेन करयोरिव। और है क्या सुख है? नहीं, कह रहे हैं दुख दुखम। खुजली का सुख कोई सुख है क्या? हम ऐसे बोलते हैं क्या उस इंसान को कितनी खुजली है, कितना सुख ले रहा है पूरा दिन शरीर खुजला के? नहीं, दुख दुखम, अपना ही शरीर नोच रहा है, रक्त बहेगा, बाद में घाव हो जाएगा और उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। तुच्छ सुख है, ऐसा कह रहे हैं प्रहलाद महाराज। कह रहे हैं तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजह। चलिए मान लिया तुच्छ सुख है, पर क्या तृप्त हो जाएगा जीव उससे? तृप्यंति नेह कृपणा, ये जीव, ये कृपण, माइजर, इससे कभी तृप्त भी नहीं होगा, इसको भोगता चला जाएगा, उसकी तृष्णा और बढ़ती चली जाएगी। जैसे एक मृग रेगिस्तान में घूमता रहे, या एक जीव रेगिस्तान में घूमता रहे, जल की तलाश में, जल प्राप्त नहीं होगा। एक हिरन अपनी ही नाभि में हुई कस्तूरी की सुगंध को ढूंढने के लिए चारों ओर विचरण करता रहता है, जो उसके अंदर ही खुशबू है, उसको पहचानने के लिए पूरे संसार में घूमता है। तो जो सुख भगवान की सेवा से एक स्थान पर बैठ के मिल सकता है, उस सुख की तलाश में जीव भ्रमण करता रहता है। पर तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाज, और दुख में घिर जाता है और तृप्त भी नहीं होता। कैसे? कंडू तिवन मनसिजम विषहेत धीरः, जैसे खुजली के सुख को एक धीर पुरुष सह जाता है, वैसे इस मैथुन आदि के वेग को, काम के वेग को जो धीर पुरुष सह जाता है, वही सुखी हो पाता है। तो क्या उपाय बताया गया है इस काम के नाश का? इसके वेग को सह जाया जाए। ये सहन से इसका वेग मर जाता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है कि काम आदि, क्रोध आदि विकारों का जो वेग है, वो उस वेग के साथ बह जाने में, उसकी पूर्ति कर देने में शांत नहीं होगा, अपितु बढ़ेगा ही। जैसे ईंधन यदि अग्नि में डालते रहा जाए तो अग्नि कभी बुझेगी नहीं, ऐसे काम की यदि पूर्ति कर ली जाए विषयी जीव के द्वारा, तो वो विषय की क्षुधा कभी निवृत्त नहीं होगी।
वो और उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, क्योंकि ईंधन पड़ रहा है। और कोई धीर पुरुष उसको सहने में समर्थ हो जाए तो क्या होगा? काम का वेग मर जाएगा। देखिए इसका विज्ञान क्या है। मन बुद्धि इंद्रियों में काम के संस्कार अनादिकाल से है। कभी भी परिस्थिति उत्पन्न होने पर वो संस्कार बाधा देने लगेंगे। अब हुआ देखिए क्या, संस्कार वेगवान हुए, एक अधीर पुरुष, विषयी पुरुष उस संस्कारों में वेग के साथ बहकर काम की पूर्ति में लग गया, तो वो संस्कार और बलवान हो जाएंगे। अगली बार जब काम का वेग होगा, वो पिछली बार के संस्कार से और वेगपूर्ण आएगा। क्यों? क्योंकि वो वेग का स्वीकार कर लिया और वेग के साथ बह गया। तो वेग क्या होगा? अगली बार वो और तीव्रता से उठेगा और व्यक्ति की आत्मशक्ति इतनी कमजोर हो जाएगी कि वो सरेंडर कर देगा उस वेग के सामने। पर जो धीर पुरुष उस वेग को, काम हो, क्रोध हो, किसी भी विकार के वेग को सह गया, वो संस्कार एक बार प्रेरित किए उसको काम की क्रिया में प्रवेश करने के लिए, और उन संस्कारों को सहते ही वो काम के वेग वहीं मर गए। अब अगली बार जब संस्कार उसको परेशान करेंगे काम के, वो उतने वेगवान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक बार उसकी मृत्यु हो चुकी है, आत्मबल जाग चुका है। दूसरी बार उसमें वेग कम होगा, सहन शक्ति और बढ़ेगी। इस प्रकार उत्तरोत्तर सहने की क्रिया से काम का नाश होता है। यही भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, शक्नोति यह शोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्तः सह सुखी नरः। कौन सुखी है, कौन युक्त है? जो सहने में समर्थ हो गया। ये नहीं कह रहे जिसको काम का वेग आया ही नहीं, क्रोध आया ही नहीं, लोभ जिसको चिंतित किया ही नहीं। ये आ सकता है, काम का वेग किसी भी परिस्थिति में आ सकता है, बहुत उन्नत अवस्था तक भी आ सकता है। परंतु प्रशंसा किसकी है? जो सहने में समर्थ हो गया। सहने का अर्थ है क्रिया में नहीं उतरा। इतनी सी बात है बस। शक्नोति यह शोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले काम का वेग सहने में समर्थ हो गया। उदाहरण श्रीपाद यमुनाचार्य। उदाहरण इन द सेंस, उनकी बात से यह पता चल रहा है कि कृष्ण भावना अमृत में पूरी तरह उन्नत है, कृष्ण का आस्वादन कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम में मत्त है। क्या कहते हैं? यदावधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधाम्य उद्यतम रंतुमासीत। यदावधि, जब से मेरा चित्त कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के चरणों में लग गया, कृष्ण पदारविंदे, नव नव रस, नए नए रसों का मुझे आस्वादन हो रहा है, नए नए रस उठ रहे हैं। क्या स्थिति है इसमें? यदि बीच में तदावधि अहो बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनम च। कह रहे जिस समय अब मेरा मन कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गया, कृष्ण के चरणों में पूरी तरह लग गया, नव नव रस मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं। भागवत जी में आता है, कभी हंसता है कृष्ण प्रेम में जीव, कभी रोता है, कभी नृत्य करने लगता है, कभी उन्माद की स्थिति होती है। ऐसे रसों का मैं जब आस्वादन कर रहा हूं तो अरे कभी विचार उठ गया नारी से। पहले राजा थे, विवाह हुआ था, स्त्री संगम हुआ होगा, नारी के संगम का सुख का स्मरण भी जब आता है तो क्या होता है? भवती मुख विकार, मेरी जिह्वा और मुंह डिस्टेस्ट से, घृणा से कर्ल हो जाते हैं। सुष्ठु निष्ठिवनम च, इतना ही नहीं, मुंह से थूक निकलती है, थुतकार देता हूं मैं, इतनी घृणा होती है। कब? कृष्ण प्रेम में मत्त होकर एक बार उस तुच्छ सुख का स्मरण आ भी जाए तो देखिए कितना बड़ा सुख प्राप्त है कृष्ण भक्तों को। तो ये सुख की अभिलाषा होनी चाहिए। ये सुख की अभिलाषा हर कृष्ण भक्त को जरूर होनी चाहिए कि हमको वो सुख कब प्राप्त होगा, कब हम भजिबो राधा कृष्ण हैया प्रेम धीना, राधिका गोविंद बोली कादिबो च स्वरे भिजिबो सकल अंग नयनेर नीरे। ऐसा कब होगा कि हमारे आंख से भी अश्रु आने लगेंगे और हम राधा कृष्ण के प्रेम में मत्त हो जाएंगे, नयन से अश्रु आने लगेंगे। ये रहना चाहिए। कब होगा ऐसा? कब होगा? कृष्ण
कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते। खरीद लेना चाहिए कृष्ण भक्ति रस में भावित मति, कहीं पे भी मिले, देर नहीं करनी चाहिए। कैसा सुख प्राप्त है यमुनाचार्य को, कैसा सुख प्राप्त है वैष्णवों को? तो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम, खरीद लो उसको तुरंत, कहीं भी प्राप्त हो। मूल्य कहां से लाएंगे, कैसे खरीदेंगे, दाम क्या है? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, लोभ ही उसका मूल्य है। लोभ प्राप्त कर ले हम ये सुन सुनकर कि कृष्ण भक्तों को कितना सुख है कृष्ण भक्ति में, कब हमको प्राप्त होगा? कब प्राप्त होगा? कब भगवान आपके नाम को सुनकर नयनम गलदश्रु धारया, कब हमारा आंखों से अश्रु बहने लगेंगे? महाप्रभु कह रहे हैं कब गदगद हो जाएगी हमारी वाणी, कब पुलक हो जाएगा शरीर में। तो ऐसी अभिलाषा तो रहनी चाहिए, इसका ज्ञान तो रहना चाहिए कि हाँ एक ऐसी सुख हमारी प्रतीक्षा में है, हमारी पात्रता हो जाए, हम उस प्रकार से भगवान की सेवा में संलग्न हो जाए, वैष्णवों की सेवा कर लें और विधि मार्ग का अनुसरण करें श्रील प्रभुपाद जी और वैष्णव आचार्यों द्वारा बताए हुए, तो निश्चित हम इसका कभी आस्वादन कर पाएंगे और तब जाके इस काम रोग की पीड़ा से किंचित मुक्ति मिलेगी। तो यहीं पर रुकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।